नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। अगर आपने 2018 में या फिर 2022 में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय पेमेंट किया था, तो अब आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आप अपना फी पेमेंट बचा सकते हैं, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, फॉर्म भरते समय ना जनजातीय भाषा जो है ना वो बहुत ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो 300 नंबर का है और मेरिट में वो आने वाला है। तो आइए हम लोग फॉर्म को शुरू करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग चालू करते हैं फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप सबसे पहले गूगल पे चले आएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है JSSC। आप इसको टाइप करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। इसको सर्च करेंगे, जैसे आपके सामने ये देखिए पहली वाली वेबसाइट खुलेगी, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए जितना भी JSSC में भर्तियां आई हुई हैं सबका आपको नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ऊपर वाला JECC, ये आपका उत्पाद सिपाही का ये वाला नोटिफिकेशन नंबर है। अब यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे हम लोग। आपसे पूछेगा किसी दूसरे वेबसाइट में जाने के लिए, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अब आपके सामने देखेंगे ये पूरा JSSC एक्सरसाइज कांस्टेबल का जो भी आपका डेट वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, लास्ट पेमेंट का डेट आप देख सकते हैं। उसके बाद फोटो सिग्नेचर आपको कब तक अपलोड कर लेना है, कब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं, फी पेमेंट वगैरह कितना लगने वाला है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और अगर आप कुछ मतलब नोटिफिकेशन टाइप से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप इससे पहले वाले में फॉर्म भरे हुए हैं और आप उसी फॉर्म को मतलब उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर से इस बार फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, या फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो फिर क्या करना होगा, ये सब सारी चीजें देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉरगेट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर 2018 में भी ये भर्ती आई हुई थी। तो आप 2018 में अगर फॉर्म भरे थे तो यहाँ पर उसका फॉरगेट कर सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर को, अगर आप भूल चुके हैं। और अगर आप 2022 में भी ये भर्ती आई थी, अगर आप उस समय भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया था और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल चुके हैं, तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे 2018 वाले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा वगैरह डाल देंगे। तो उसके बाद आप गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप 2022 में भरे थे, तो सेम यही 2022 में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा जो है यहाँ पर डाल के और फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फॉरगेट भी करके यहाँ पर आप मंगा सकते हैं। सेम वही चीज है 18-22 वाला। इस बार अगर आप मतलब 2023 में अगर आप भर रहे हैं और भूल चुके हैं तो ये आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन या प्रिंट एप्लीकेशन, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है तो आप यहाँ पर लॉगिन करके प्रिंट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो अभी नए कैंडिडेट हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करना है तो अप्लाई नाउ, और अगर आप पुराने भी हैं तो भी आपको अप्लाई ऑनलाइन पे ही क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप पहले से भी रजिस्ट्रेशन था आपका 18-22 जो भी है, तो आपको फिर से अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछेगा हैव यू डन पेमेंट। अगर आप 2018 में या 2022 में आपने पेमेंट किया था तो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आप किए हैं, फॉर्म भरे थे, तो यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना होगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर उस समय मिला था, अभी आपने पता किया, वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा। तो आपको यहाँ पर फी अब नहीं देना होगा, जो 100 रुपया फी लगता है वो आपको नहीं देना होगा और आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं तो मैं इसको नो कर देता हूं। नो करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आर यू इंडियन सिटीजन, आप इसको यस कर लीजिएगा। उसके बाद लोकल रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट है, रहने वाले हैं और आपका यहाँ पर आवासीय बना है, तभी यस कीजिएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पर शुरू से रहता हूँ लेकिन मेरे पास आवासीय नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँ, तो आप इसको नो कीजिए। जब तक आपके पास आवासीय नहीं होगा तब तक, कहा जाता है ना, बिना डॉक्यूमेंट का कुछ नहीं मान्य होता है। तो आप इसको अगर है तो अभी यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पर आपको बताना होगा किस जिले के आप वासी हैं, कहाँ के हैं। तो यहाँ पर आप अपने जिले को सिलेक्ट कीजिएगा, जिस जिले का आपका रेसिडेंशियल है। उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप जनरल में हैं, अगर अदर स्टेट वाले भी हैं तो आप यहाँ पर जनरल में ही भरेंगे।
और यहाँ पर अगर अदर स्टेट वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है, लोकल रेसिडेंट में। उसके बाद जनरल में अपना या फिर SC ST EBC 1 EBC 2 या EWS जो भी है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जनरल में है तो जनरल पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक वगैरह है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसको नो कर दीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो आगे आपको इसका डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर रिजर्वेशन चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स कोटा में नहीं आते, स्पोर्ट्स कोटा में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है मेरा वीडियो पहले से बना हुआ है नोटिफिकेशन का, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपको पता है कि 18 से 25 साल के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और 25 साल अगर आपका 2019 में हो रहा है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप अपना यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, देखते रहिएगा, आपका सारा डाउट इस पूरे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आई कंफर्म बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर लीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपको देखेंगे आपका जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में भरा था वो देखने को मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेंट नेम में यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम दे देना है, पूरा फुल नेम देना है। फादर्स नेम में आप अपने फादर्स का नाम दीजिए। मदर नेम नीचे देखेंगे मदर्स नेम दे दीजिए पूरा फुल एकदम। उसके बाद जेंडर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक मेल दिखाएगा। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड कीजिए, अगर सिंगल हैं तो अनमैरिड कर लीजिए। उसके बाद आपने जो कैटेगरी में अप्लाई किया वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मैं EWS में अप्लाई किया तो उसका मेरा कैटेगरी है। एक्स सर्विसमैन वाले अगर है तो यस रहेगा, नहीं है तो नो रहेगा। स्पोर्ट्स कोटा में है तो यस रहेगा, नहीं है तो नो रहेगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देखिए देना जरूरी तो नहीं है क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर आपके शरीर पर कोई तिल वगैरह का निशान है तो आप यहाँ पर उसको दे दीजिए, ठीक है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, जरूरी नहीं है, आप एक भी दे सकते हैं, मैं एक ही रहने देता हूँ। उसके बाद ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर 2, जो पेपर 2 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरिट इसी में बनेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको देखिएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब भाषा को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये पेपर आपका 300 नंबर का होने वाला है। पेपर 2 जो है लैंग्वेज वाला ये 300 नंबर का होगा, तो इसको बहुत ध्यान से क्योंकि ये मेरिट में आएगा। उसके बाद आपका एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस जैसे मैं झारखंड का हूं तो मैं यहाँ पर झारखंड को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। झारखंड का मेरा जो भी आपके आधार कार्ड में या आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो सारा कुछ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद आपने जो जिला स्टेट भरा था वो दिख जाएगा। आपका पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपका रोड नंबर वगैरह गांव वगैरह का नाम है तो आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं मेरा। उसके बाद इधर देखिएगा दाहिने साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर आपका लोकल एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक भर जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग है तो आप इसको अनचेक रहने दीजिएगा और यहाँ पर अपना भर लीजिएगा। मेरा दोनों सेम है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर से पहले 0 या +91 नहीं लगाना, सीधा मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कंफर्म मोबाइल नंबर में वही मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर भर रहे हैं ऊपर में वही मोबाइल नंबर नीचे भी आपको दे देना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा देख करके भर लीजिएगा, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी आप ध्यान से इंटर कीजिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पर इंटर कर लीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल में ही होता है तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ऊपर में भी आप अपना ईमेल आईडी डाले हैं, जो वही ईमेल आईडी आपको नीचे वाले में भी डालना है। यहाँ पर ये ईमेल आईडी दोनों अपना सेम डाल लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल में तो ये भर्ती केवल 10th पे है तो यहाँ पर आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन का डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल से भी आपने पास किया हुआ है वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना है, स्कूल का नाम, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर बोर्ड का नाम, तो अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो जैक बोर्ड कर लीजिए, अगर आप CBSE हैं, ICSE हैं तो अपने बोर्ड का नाम। उसके बाद पासिंग ईयर आपको बताना है, किस साल आपने मैट्रिकुलेशन पास किया था वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कितना परसेंट आपका आया है मैट्रिक में वो आप यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सब सारा भरने के बाद आप नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने भरा है नेक्स्ट किया, उसके बाद आपका जो भी फिल आपने किया हुआ सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें अपना मिला लीजिएगा,
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह। अगर अभी भी कुछ एडिटिंग या कुछ गड़बड़ी है तो आप यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर एक कैप्चा आपको देखने को मिलेगा, ये वाला कैप्चा कोड आप यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। इंटर कर लेने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट करने के बाद फिर चेंजेस बहुत मुश्किल है, उससे पहले यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप देखेंगे आपका जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेंगे या फिर इसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आपको मिल गया होगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड करेंगे और आपका फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करना है, कैप्चा वगैरह डाल करके लॉगिन कीजिए। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका नाम दिख जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पर आपको देखेंगे पेमेंट करने के लिए आपसे बोल रहा है, तो योर एप्लीकेशन फी इज 100 रुपीज़। अब आपको 100 रुपये का यहाँ पर आपको पेमेंट कर लेना है। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपने प्राइमरी रजिस्ट्रेशन किया है तो फी पेमेंट जो होगा वो 24 घंटे के बाद, मतलब अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो कल आपको फिर से पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिमेरिट है झारखंड गवर्नमेंट की। जैसे मैं यहाँ पर देखिए आपको पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको पेमेंट वगैरह का ऑप्शन तो आ रहा है। उसके बाद पेमेंट कैटेगरी में यहाँ पर ध्यान देना है, JECCE को सेलेक्ट करना है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन नंबर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फेच पेमेंट डिटेल है, उसके पहले आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को क्लिक कर, एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका है उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन नंबर। जैसे मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला, उसके बाद फेच पेमेंट डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखिए प्लीज़ वेरीफाई द डाटा। क्यों ये डाटा अब नहीं आएगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही यहाँ पर आपका डाटा शो होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने आज पहला स्टेप का रजिस्ट्रेशन किया है तो कल आपको दोबारा अपना फी पेमेंट करके फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि कल फिर मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से दिखा दूंगा कैसे कैसे नेक्स्ट स्टेप करना है। तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट स्टेप का मैंने रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। सेकंड स्टेप में अब बचा हुआ है पेमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड होता है। 3 दिन में ये फॉर्म कंप्लीट होता है। तो सेकंड स्टेप का जो भी वीडियो है मैं कल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो 24 घंटे बाद होता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और हाँ, ये 583 पद पर भर्ती है, मिस मत कीजिएगा। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से अगर नहीं सब्सक्राइब किए ना तो करके रख लीजिए, क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी अपडेट मैं अपने चैनल पर देने वाला हूं आपको समय समय पर। वीडियो पसंद आया तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।